हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी अखंड कृपा हम लोगों पर बनाए रखें। अब अपनी अखंड कृपा हम लोगों पर बनाए रखें और अपना आशीर्वाद बनाते हुए हे गजानंद, हे लंबोदर, हे गणेश, हे गणाधिपति, हे लंबोदर, हे बुद्धि के दाता, हे विघ्नहर्ता, हे नवनिधि के दाता, आप सभी प्रकार के प्रथम पूजता करते हुए बुद्धि के विधाता हो, आप सबको बुद्धि प्रदान कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समझ देवी देवताओं का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि आप गौर मिंदोरा का आसन ग्रहण कीजिए। आपकी कृपा से मेरा विश्व में सभी प्रकार का सुविधा मिलती है महादेव। आपकी कृपा से ही विश्व का कल्याण होता है और आपकी कृपा से प्रयाग में कुंभ लगता है। प्रयागराज कुंभ सत्य में कुंभ का महासंगम है और महाविधान है। हे महादेव, आप अपनी अखंड कृपा बनाते हुए, हे मैया पार्वती, आप अपनी अखंड कृपा बनाते हुए इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हे कुमार कार्तिकेय जी, आप स्कंद पुराण के रचयिता हैं और प्रमुख वक्ता हैं और आप ही श्रोता हैं। आप ही इसका ज्ञान सभी को प्रदान कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। मैं आकाश रजगड़िया वंशल गोतुत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया और बाबा के नाम से विख्यात चतुर्थ संप्रदाय के महामंडलेश्वर को नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मेरे गुरु वर्तमान में प्रयागराज में विराजमान है और प्रयाग क्षेत्र में रहकर लोगों का कल्याण हेतु वहां कार्य कर रहे हैं। मैं अपने गुरु को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी बार बार धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रेरणाओं से मैं कथाओं की ओर बढ़ा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। हे भोला सबका दुख काटो बाबा, हे बम बम सबका दुख काटो बाबा, सबका दुख काटो हमारा, हे भोला सबका दुख काटो बाबा, हे विशेश्वर नाथ सबका दुख काटो बाबा, हे कल्याणेश्वर नाथ सब पर कल्याण करो मेरे बाबा। हर हर महादेव शंभु शंभु, हर हर महादेव शंभु शंभु, हर हर महादेव शंभु शंभु। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी सर्वोत्तम तीर्थ ही नहीं, काशी का नाम से अमृत है। जिस प्रकार गंगा के नाम से सभी पर पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार काशी के नाम से सभी प्रकार के मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग कल की कथा में हमने पढ़ा था कि शिव शर्मा ब्राह्मण ने उस विमान पर बैठकर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और पीताम्बर एवं दिव्य आभूषण से विभूषित हो आकाश मार्ग को शोभा बढ़ाते हुए वहां से प्रस्थान किया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी।
शिव शर्मा ने कहा, हे विष्णु पार्षदों, आप दोनों परम पुण्यात्मा हैं, आप दोनों ही के नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। मैं आपको नाम को नहीं जानता, परंतु आकृति से कुछ कुछ समझता हूं। आप दोनों पुण्यशील और सुशील नाम वाले गण हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दोनों गण बोले, ठीक है, तुमने जैसा कहा है वही हमारा नाम है। दिव्य रूपधारी ब्राह्मण शिव शर्मा ने पूछा, यह कौन सा लोक है? दोनों गण बोले, यह पिशाच लोक है। इसमें मांस भक्षी जीव निवास करते हैं, जो दान देकर पछताते हैं, नहीं करते हुए देते हैं। कभी प्रसंग बस एक बार शिव जी की पूजा करके सदा प्राय अपवित्र चित ही रहते हैं, एवं जिनका पुण्य बहुत थोड़ा और धन संपत्ति भी बहुत थोड़ी है सके, वे ही ये पिशाच हैं। तदंतर आगे जाने पर शिव शर्मा ने देखा, हिष्ट पुरुष नर नारियों से भरा हुआ एक सुंदर लोक है। उसे देखकर उन्होंने पूछा, पार्षदों, ये कौन सा लोक है और किस पुण्य से यहाँ आना होता है? दोनों गण बोले, ब्राह्मण, यह गुरहाक लोग है। यहाँ के निवासी गुरहाक माने गए हैं, जो न्याय पूर्वक धन कमाकर उसे धरती में गाड़कर छिपा देते हैं, अपने मार्ग पर चलते हुए और धनाढ्य होते हैं, जिनका व्यवहार प्राय शूद्रों के समान होता है, जो कुटुंब के साथ रहकर और आपस में बांटकर खाते हैं, जिनमें क्रोध और असूया आदि दोष नहीं होते, वे ही ये गुरहाक हैं। ये सदा सुख से में मग्न होने के कारण तिथिवार, संक्रांति आदि पर्व का ज्ञान नहीं रखते, केवल एक बात जानते हैं, ये कुल पूज्य पुरोहित ब्राह्मणों के गोदान देते हैं और उनका अपना आज्ञा का पालन उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसी पुण्य से ग्राहक लोग समृद्धिशाली होते और यहाँ देवताओं की भांति निर्भय होकर स्वर्गीय सुख भोगते हैं। तदंतर आगे के लोक को देखकर शिव शर्मा ने पूछा, ये कौन लोक है? इस लोक का क्या नाम है? दोनों गण बोले, यह गंधर्व लोक है। ये लोग उत्तम व्रत का पालन करने वाले गंधर्व हैं। ये देवताओं के गायक हैं, मनुष्य के जो स्तुति पाठ करने वाले चारण हैं, जो संगीत की कला को जानते हैं और अपने अति मनोहर गीत से राजाओं को संतुष्ट करते हैं। वे राजाओं के प्रसाद से प्राप्त हुए उत्तम वस्त्र, धन, द्रव्य और सुगंधित कपूर आदि अनेक पदार्थों को जब ब्राह्मणों के लिए दान देते हैं, तब उसी पुण्य से उनको यह गंधर्व लोक प्राप्त होता है। यह ग्राहक लोक को अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो तुम्बरु और नारद, ये दोनों गंधर्व देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। नाद साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। वे दोनों इस नाद तत्व के ज्ञाता हैं। यदि किसी ने कहीं भगवान विष्णु और शिव के समीप गीत गाया है, तो उसका फल मोक्ष है, अथवा उन दोनों के सामीप को प्राप्ति को उसका फल बताया गया है। अतः संगीत माला के द्वारा भगवान विष्णु की सदा पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात शिव शर्मा क्षण भर में दूसरे मनोहर लोक में जा पहुंचे और उन्होंने पूछा, इस नगर का क्या नाम है? दोनों गणों ने कहा, यह विद्याधरों का लोक है। अनेक प्रकार के विद्याओं में विशारद ये विद्याधर लोक विद्यार्थियों को अन्न और औषधि दान देने करते रहे हैं। विद्या के गर्व से रहित हो इन्होंने छात्रों को नाना प्रकार के कलाएं सिखलाई हैं। शिष्यों के पुत्र के समान देखा तथा भोजन और वस्त्र आदि से उसका सत्कार किया है। ये धर्म पूर्वक अपनी सुंदर कन्याओं को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उनका विवाह करते रहे हैं और प्रतिदिन फल की इच्छा से इन्होंने इष्ट देवों को पूजा की है। उन्हें पुण्यों से भी ये विद्याधर लोग यहाँ निवास करते हैं। शिव शर्मा और विष्णु पार्षदों में इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि धर्मराज वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले, शिव शर्मन, तुम्हें साधुवाद है। तुमने वह कार्य किया जो ब्राह्मण कुल के लिए सर्वथा उचित है। पहले वेदों का अभ्यास किया, गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट किया, धर्मशास्त्र और पुराणों में प्रतिपादित धर्म को जाना और उसका आदर किया तथा इस क्षणभंगुर शरीर को मोक्षदायिनी 7 पुरियों के जल से नहलाया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष विद्या का आदर करते हैं, क्योंकि विद्वान लोग दिन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बीतने देते। आयु शीघ्र बीत जाने वाली है, लोक शोक में डूबा हुआ है। अतः श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुषों को तुम्हारे ही भांति सदा धर्म में मन लगाना चाहिए। देखो, यह सत्कर्मों का ही फल है कि तुम्हारे और मेरे लिए
विवन्य ये भगवान के पार्षद आज तुम्हारे सखा हो गए हैं। आज मैं धन्य हूं, यहाँ मुझे भगवान के युगल पार्षदों का दर्शन हुआ। तत्पश्चात उन दोनों गणों के कहने पर यमराज अपनी पुरी को लौट गए। उसके बाद शिव शर्मा ने उन दोनों पार्षदों से कहा, ये साक्षात धर्मराज थे। इनकी आकृति तो बड़ी ही सौम्य है। यह संयमनी पुरी भी अतिशय शुभ लक्षणों से संपन्न है, जिसका नाम सुनकर भी पापी जीव अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। मृत्यु लोक में मनुष्य यमराज के स्वरूप को अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं, परंतु मैंने यहाँ इन्हें और भी प्रकार से देखा है। इसका क्या कारण है, यह आप लोग बतलावें। दोनों गण बोले, सौम्य सुनो, तुम जैसे पुण्य आत्मा पुरुषों को ही ये अत्यंत सौम्य दिखाई देते हैं, क्योंकि धर्मराज स्वभाव से ही धर्म मूर्ति हैं। ये ही पापियों के लिए विकराल स्वरूप धारण कर लेते हैं। इनकी पीली पीली आंखें क्रोध से लाल हो उठती है। बड़ी बड़ी दाढ़ों से इनका मुख विकराल हो उठता है तथा बिजली की सी लपलपाती हुई जिह्वा से ये और भी भयंकर दिखाई देते हैं। इनके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं। शरीर का रंग अत्यंत काला हो जाता है और इनकी आवाज प्रलयकालीन मेघों और गंभीर गर्जना के समान होती है। हाथ में कालदंड उठाए टेढ़ी भौं से कुटिल मुख किए यमराज अपने दूतों को आज्ञा देते हैं, इस पापात्मा को यहाँ लाओ, नीचे गिरा दो, अच्छी तरह बांध दो और कठोर दंड दो। इस दुराचारी के मस्तक पर लोहे के मुदगर से जोर जोर से मारो। दोनों पैर पकड़कर इस पत्थर को चट्टानों पर दे मारो। अपने पैरों से इसका गला दबाकर इसकी दोनों आंखें निकाल लो। प्राय स्त्री की ओर फैलने वाली इस पुण्यात्मा के हाथ काट डालो। प्राय स्त्री के शरीर में नख छत करने वाले इस पुण्य दुरात्मा के शरीर में अब और से रोम रोम में शुभ सुई चुभो दो। पर स्त्री का मुख चुमने और सूंघने वाले इस दुष्ट के मुंह से में थूक दो। दूसरों को निंदा करने वाले इस पापी के मुख में तीखी कील ठोक दो। इस कुल कलंकनी कुलटा को तपाए हुए लोहे के बने उपपति के शरीर में सटा दो। जो अजितेंद्रिय पुरुष अपने ही ग्रहण किए हुए नियमों का त्याग करता है, उस दुष्ट आत्मा को भ्रमर दंश नामक नरक में बार बार गिराओ। इत्यादि बातें कहते हुए यमराज का शब्द दुराचारी पुरुषों को दूर से ही सुनाई देता है। पाप आत्मा को यमराज अत्यंत भयंकर दिखाई देते हैं। जो राजा इस जगत में अपने औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार दंड देते हैं, ये वे यमराज को सभा के सदस्य होते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सदा अपने धर्म में तत्पर रहते हैं, या दूसरे भी जो संयमी जीवन व्यतीत करने वाले हैं, वे सब लोग संयमपुरी में धर्म सभा के सदस्य होकर निवास करते हैं। उसी नर शिवी सुग धनवा वर्ष परवा जयदत्त रजी सहस सजित कुंछी दृढ़ धनवा रिपुंजय युवनाशव दंतवृक शत्रुओं का भी मंगल चाहने वाले नाभाग करंदम धर्मसेन परम धर्म तथा परात्मा के और दूसरे भी बहुत से नीतिज्ञ राजा जो धर्म और अधर्म का विचार करने में कुशल हैं, धर्मराज की सुधर्मा सभा में बैठते हैं। यमराज अपने दूतों से कहते हैं, मेरे सेवकों, जो मनुष्य गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारी शंभु शिव ईश चंद्रशेखर शूलपानी दामोदर अत्यंत अच्युत जनार्दन और वसुदेव इत्यादि नामों का सदा उच्चारण करते रहते हैं, उनको दूर से ही त्याग देना। दूतों, जो लोग सदा गंगाधर अंधकिरपु हर नीलकंठ बेकुंठ केटव रिपु कमठ पद्मपानी भूतेश खंड परशु मूल चंडकेश और चार नामों से जप करते हैं, वे तुम्हारे लिए सर्वथा त्याज्य हैं। मेरे दूतों, विष्णु नरसिंह मधुसूदन चक्रपाणी गौरीपति गिरीश शंकर चंद्रचूर्ण नारायण असुर विनाशन सांगपानी इत्यादि नामों को सदा जो लोग कीर्तन करते रहते हैं, उन्हें भी दूर से ही त्याग देना उचित है। अगस्त जी कहते हैं, प्रिय लोपा मुद्रे, इस प्रकार पाप रहित मनोरम कथा का श्रवण करते हुए शिव शर्मा ने प्रसन्न मुख होकर अपने सामने अप्सराओं की पूरी देखी। गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारी
शंभो शिवेश शशि शेखर सुलपाने, दामोदर च्युत जनार्दन वसुदेव, त्याज्या भटायति संतामनति। बोलो स्कंद पुराण की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव, शंभु शंभु। आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे और मेरे भोलेनाथ को मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर मैं आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं। हम लोग लघु आरती कर आगे करते हैं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम, बोलो बम बोलो बम। नाच के बम गा के बम, बोलो बम बोलो बम। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु के हैं श्री राम। राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, शंभु शंभु। भक्त वत्सलाय नमो नमः, स्कंद पुराणाय नमो नमः। हर हर महादेव, शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। और हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि, हे शुभ लाभ जी कुबेर जी महाराज, हमारे घर में निवास रहकर अखंड कृपा बनाए। और आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा का श्रवण का लाभ सभी लोगों को प्रदान करें और आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इस कथा का श्रवण किया। आप विश्व का कल्याण कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम। हर हर महादेव। काशी काशी शिव का